वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। जब से एनटीए ने सीएसआईआर नेट जून 2024 का स्कोर कार्ड रिलीज किया हुआ है, तब से कुछ सवालों के जवाब दिमाग में चल रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, क्या मेरा जेआरएफ और एलएस होगा कि नहीं होगा। अब ये होने के बाद अब दिमाग में ये चल रहा है कि फाइनली सीएसआईआर अब कब रिजल्ट पब्लिश करेगा, दैट मीन्स फाइनल कट ऑफ कब रिलीज करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट कब पब्लिश करेगा। ये एक मन में एक सवाल अब बन रहे हैं जितने भी सीएसआईआर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपके सीएसआईआर के थ्रू जो आपका कट ऑफ फाइनल रिलीज होने वाली है और रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। और ये एनालिसिस हम प्रीवियस डेटा के बेसिस पे करेंगे। प्रीवियस साइकिल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका स्कोर कार्ड जब रिलीज हुआ तो कितने दिन के बाद में और कितने दिन के अंदर में सीएसआईआर ने अपना कट ऑफ रिलीज किया हुआ है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं जिनको कि डिस्कस करना ज़रूरी है। नंबर पहला, ये जो सीएसआईआर का एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली तीन बॉडी क्या करती है, मिलकर कंडक्ट कराती है। पहला सीएसआईआर, दूसरा यूजीसी, तीसरा आपका एनटीए। ये तीनों के कोलैबोरेशन से आपका ये एग्ज़ाम्स होता है। एनटीए का पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना, दैट मीन्स एडमिट कार्ड को रिलीज़ करना, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को रिलीज़ करना, सेंटर अलॉट करना, एग्ज़ाम्स करवाना और बाकी सारी चीज़ों को रिलीज़ करना। सीएसआईआर और यूजीसी ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। सीएसआईआर पूरा का पूरा पेपर क्या करता है, बनाता है, और यूजीसी भी उसमें सपोर्ट करता है। तो ये दोनों कंबाइंड मिलकर के क्या कराते हैं, एग्जाम्स कराते हैं। तो ये सीएसआईआर यूजीसी दोनों अलग अलग बॉडी हैं और इन दोनों के कंबाइंड वाले नेट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को दी जाती है, राइट। एनटीए की तरफ से जो काम होना था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एनटीए की वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब तक आपने जो भी काम किया, लाइक एज एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना, सेंटर का अलॉटमेंट का स्लिप देखना, या आंसर की देखना, या स्कोर कार्ड देखना, ये सारा का सारा काम आपने एनटीए सीएसआईआर की वेबसाइट पे देखा है। लेकिन अब आपको जो आगे स्टेप में होने वाला है, दैट मीन्स सीएसआईआर का फाइनल जो कट ऑफ एज वेल एज सीएसआईआर का फाइनल जो रिजल्ट होगी वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे अब नहीं मिलेगी। तो कौन सी वेबसाइट होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, सीएसआई एचआरडीजी की वेबसाइट पे आपको जाना है और इस पे अब आपको आगे की प्रोसेस मिलेगी। सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको नीचे नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट्स में दिखेगा कट ऑफ के लिए, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा यहाँ से सीएसआईआर का जितना अब तक का रिजल्ट आ चुका है वो सारे रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। तो अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कट ऑफ आपका सीएसआईआर पब्लिश करेगा, और ये सीएसआईआर पब्लिश करेगा यूजीसी को मिला करके, राइट। सीएसआईआर का जो रिजल्ट होता है नेट का, उसमें तीन कैटेगरी बनती है। उस रिजल्ट के बारे में भी आगे हम लोग भी बात करेंगे। फिलहाल अब आपको जितने भी एस्पिरेंट्स सीएसआईआर जून 2024 का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अब आपको सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे विजिट करना है, ना कि एनटीए सीएसआईआर की वेबसाइट पे विजिट करना है। तो एनटीए सीएसआईआर का जो काम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस पर नहीं जाना है, जाना आपको यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका स्कोर कार्ड जो कि एनटीए ने रिलीज़ किया, और उस डेट से लेकर के कितने डेट के बीच में सीएसआईआर ने फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट पब्लिश किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि 2024 में आपका ये नोटिफिकेशन आया, दैट मीन्स कि स्कोर कार्ड का, और ये एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2023 का था, मीन्स दिसंबर 2023 वाले साइकिल का जो एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड एनटीए ने रिलीज़ किया हुआ था वो किया था 3 फरवरी 2024 को, राइट। दिसंबर वाले साइकिल का जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ हुआ 3 फरवरी 2024 को, और इसका ये पूरा डेटा है कि यहाँ पे 1,75,355 जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और इस डेट के बाद यहाँ पे सीएसआईआर ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया। आप ये सीएसआईआर की वेबसाइट का डेटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, दिस वन, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर द लेक्चरशिप एंड प्रोफेसर्स दिसंबर 2023 इज 19/2/2024। मतलब कि 3 तारीख को आपका यहाँ पे एनटीए ने क्या किया, स्कोर कार्ड रिलीज किया हुआ था, और ये 19 तारीख को क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं। मतलब इन बिटवीन जो गैप है वो लगभग 15 से 16 दिन का, मीन 16 दिन आप मान लीजिए, 16 डेज आपको यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है कि जब एनटीए ने स्कोर कार्ड रिलीज़ किया हुआ है उसके बाद से लगभग 15 से 16 दिन से 2 हफ्ते का समय लेकर के सीएसआईआर ने क्या किया, अपना कट ऑफ और रिजल्ट पब्लिश किया है। पहले कट ऑफ रिलीज़ करता है फिर रिजल्ट पब्लिश होता है, राइट। तो ये आपको कट ऑफ का डेट दे रहा है यहाँ पे और रिजल्ट का भी दे रहा है।
ऐसा करने के लिए टाइम इतना क्यों लगता है? क्योंकि अब जो स्कोर कार्ड एनटीए ने रिलीज़ कर दिया हुआ है, वो स्कोर कार्ड सीएसआईआर और यूजीसी के पास जाता है और वो लोग फिर क्या करते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, कट ऑफ देते हैं। मतलब कि भी जो आपके मार्क्स स्कोर कार्ड पर आए हुए हैं, उन स्कोर कार्ड के बेसिस पे कट ऑफ रिलीज़ होती है, मतलब वो लोग तैयार करते हैं। तो प्रिपरेशंस करने में टाइम लगता है। तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके पहले का जो एक साइकिल है, दैट मीन्स जून वाले का, जून दिसंबर 2023 वाले का, उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 दिन का क्या है, गैप हुआ था। तो 7 दिन का गैप का मतलब ये हुआ कि जो स्कोर कार्ड रिलीज़ हुई थी उसके 7 दिन के बाद ही सीएसआईआर ने अपना आंसर की क्या किया, कट ऑफ क्या किया था, रिलीज़ कर दिया हुआ था। तो मतलब मैक्सिमम जो आपके पास यहाँ पे टाइमिंग गैपिंग है वो 2 दिन के आसपास का है। यहाँ पर आप देखें तो इस हिसाब से 12/9/2024 को आपका ये जून 2024 वाले का क्या हुआ है, स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है, जिसमें इस साल बच्चे पिछले साल कंपेरेटिवली 10,000 ज़्यादा बैठे अपीयर हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम जो मार्जिन है वो 15 डेज का है, मतलब 15 दिन में आपका ये रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। और मिनिमम जो मार्जिन है वो 7 डेज का है, राइट। तो ये इस हिसाब से 12 तारीख को ये रिलीज हुआ है। तो आज लगभग आपका 20 तारीख हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब कट ऑफ नहीं आई है। इसमें आप एक हफ्ते और जोड़ दीजिए, मतलब अगर आप 12 में, मतलब 12 तारीख से लेकर के 15 डेज अगर आप जोड़ देते हैं तो लगभग आपका 27 या 26 के आसपास जाता है। तो 26/9 या 27/9 आपका मीन्स सितंबर 2024, इसके अंदर में ही आपका क्या होगा, ये सीएसआईआर आपका कट ऑफ फाइनल रिलीज कर देगा और रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। मीन्स अब आपके आपके आपको जो इंतज़ार करने का टाइम बचा हुआ है वो 7 डेज़ के आसपास का बचा हुआ है। अगर इस वीक में पॉसिबिलिटी ये है कि इस वीक में भी आ सकता है, मीन्स 7 डेज़ के भीतर में भी। अगर इस वीक में नहीं आता है तो डेफिनेटली आपके सितंबर के उस वीक में, मतलब कि जो 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उससे लेकर के 29 के बीच में डेफिनेटली सीएसआईआर अपना कट ऑफ क्या करेगा, रिलीज करेगा और रिजल्ट भी आपका पब्लिश कर देगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, एक हफ्ते का टाइमिंग है, एक हफ्ते के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे एनालिसिस है, इसमें एक दो दिन का आगे पीछे होना लाजमी है। हम भी उस पार्ट के मेंबर नहीं है कि आपको एग्जैक्टली डेट बता देंगे, एक सिर्फ एनालिसिस है और उसके बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 27 से 28 सितंबर आपका डेट जाने वाला है, उसके पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो सीएसआईआर का अब तक का जो रिजल्ट मतलब पब्लिश होता है उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक जेआरएफ होता है जो कि फुल्ली सीएसआईआर का होता है, जिसको कैटेगरी 1 बोलते हैं, जेआरएफ सीएसआईआर। इस कैटेगरी में जिनका भी रोल नंबर आता है उनको जो फेलोशिप होती है वो सीएसआईआर क्या करती है, फंड करती है और उनका जेआरएफ एक्टिवेशन कराने का प्रोसेस और उनकी जो सर्टिफिकेट होती है वो सब कुछ अलग होता है। दूसरी कैटेगरी है जेआरएफ यूजीसी, मतलब ये इस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको यूजीसी पे करता है, मतलब उनकी फेलोशिप जो होगी वो यूजीसी होगी। फेलोशिप के अमाउंट में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, अमाउंट आपको सेम मिलता है। बट यहाँ पे सीएसआईआर का सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी सर्टिफिकेट मिलता है। दोनों के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ इनका फंडिंग एजेंसी अलग है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। मतलब जेआरएफ के आधे जो कैंडिडेट होते हैं उनको फेलोशिप सीएसआईआर देती है और आधे जो कैंडिडेट होते हैं उनको फेलोशिप यूजीसी देती है। इनका सर्टिफिकेट, इनका जो आपका स्कोर कार्ड और इनका जो आपका अवार्ड लेटर होगा वो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसके लिए अलग सिस्टम होते हैं और इसका फेलोशिप एक्टिवेट कराने का भी सिस्टम क्या है, अलग होता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एलएस का, दैट मीन्स लेक्चरशिप का, ये इसमें आपका कैटेगरी आता है। अब इस बार चौथी भी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जो कि होगा पीएचडी एडमिशन के लिए, मीन्स ओनली पीएचडी के लिए। ये कैटेगरी अभी होना बाकी है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो परसेंटाइल में अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि जेआरएफ का परसेंटाइल अगर मान लीजिए 90 परसेंटाइल है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, तो एलएस का परसेंटाइल लगभग कितना आता है, 80 के आसपास आता है। मतलब 10 परसेंटाइल का क्या होता है, डिफरेंसेस देखने को जनरली मिलते हैं। तो उसी हिसाब से आपका जो पीएचडी वाले का जो परसेंटाइल जाएगा वो 80 से नीचे वाले का जाने वाला, मतलब मैक्सिमम 10 परसेंटाइल का और क्या होगा, डिफरेंसेस होंगे। तो इस हिसाब से जो अब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें 4 कैटेगरी होगी, एक सीएसआईआर का जेआरएफ होगा, दूसरा यूजीसी का जेआरएफ होगा, तीसरा लेक्चरशिप होंगे और चौथा क्या होगा, पीएचडी का होगा, राइट। तो ये दोनों कैटेगरी आपकी जेआरएफ में आ जाती है। तो एक आपका हो जाएगा ये जेआरएफ का और दूसरा आपका हो जाएगा नेट एलएस का और तीसरा हो जाएगा आपका पीएचडी का,
तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको समझ में आता है कि हाँ, किस तरीके से रिजल्ट आपका पब्लिश होने वाला है और मैक्सिमम डेज कितने आपके लगने वाले हैं। एंड वन थिंग मोर, दिसंबर के कंपैरेटिवली 10,000 स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम ज़्यादा अपीयर किए हुए मीन्स दिए हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि दिसंबर के कंपैरेटिवली इस बार मेरिट थोड़ा-सा क्या होगा, ज़्यादा जाने की उम्मीद बन सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, जनरल कैटेगरी के लिए एज वेल एज ओबीसी कैटेगरी के लिए एज वेल एज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया वो 33%, मतलब 33% से नीचे वाले तक का कोई बात ही नहीं होता है। जब भी कोई क्वालिफाई होगा तो 33% के ऊपर ही होगा, और वही एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए 25% का मिनिमम रखा गया है। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट ये नहीं है, मतलब क्रॉप किया हुआ इमेज है। तो हालांकि आपको ये दिमाग में होना चाहिए, कई सारे कैंडिडेट्स मैसेज करके पूछते हैं कि सर मेरा इतना परसेंटाइल है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप खुद से भी एनालिसिस कर लीजिए, अगर आपका मार्क्स 33% से ज़्यादा में है तो गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद वालों का ही क्या होगा, कट ऑफ बनेगा। उससे नीचे वालों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपका बन जाए। मतलब 200 के पेपर में से 66 मार्क्स से कम अगर आपका आता है और आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपका कभी भी एलएस जीआरएफ या कुछ भी हो जाए। वैसे ही 50 नंबर से कम अगर आपका आता है और आप एस टी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड मतलब मिनिमम जो मार्क्स रखे गए हैं वो यही हैं, 33%, 25% से अबव वालों का ही क्या बनता है, कट ऑफ बनता है। एंड होपफुली कि अभी आपके जो सवाल मन में थे उनके सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अब आपको एक हफ्ते का इंतजार और करना होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि विद इन अ वीक आपके रिजल्ट पब्लिश हो सकते हैं। और अब आपको एनटीए की वेबसाइट पे नहीं जाना है, सीएसआईआर एसआरडीजी की वेबसाइट पे विजिट करना है। वहाँ आप विजिट करते रहिए। वैसे जो भी सूचना होगी वो आपको यहाँ यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू जरिए आपको मिल ही जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, और उसके लिए जो पॉसिबल आंसर होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।